एवरीवन, जो आज मैंने पॉइंट के बारे में डिस्कस करना था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी के बारे में और इसके रीजंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी होता क्या है। तो इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि जो हमने रिटर्न फाइल कर रखी है उसकी जांच किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी स्क्रूटनी क्यों करता है? ऐसा तो नहीं है कि हर एक रिटर्न की या हर एक टैक्स रिटर्न की जांच करेगा वो, नहीं। उसका मेन रीजन ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि जो हमने इनकम इनकम डिस्क्लोज कर रखी है वो पूरी नहीं है, या कोई हमने जो डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर रखे हैं वो गलत है। तो इस केस में अब डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट सबसे पहले आपको नोटिस भेजेगा। क्यों भेजेगा? कि आपने जो डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर रखे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रखो। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने अगर कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर रखे हैं, सपोज आपने डिडक्शन क्लेम कर रखा है अपना किस चीज़ का, अपना हाउस लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर रखा है, तो वो बोलेगा कि आप हमको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना इनकम टैक्स स्क्रूटनी के बारे में। ठीक है, हम आपको स्क्रूटनी का नोटिस आया, इसका मतलब ये तो इसका कॉमन मतलब ये थोड़ी है कि आपने कुछ गलत किया या कोई आपने क्राइम कर दिया। नहीं, स्क्रूटनी का मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट है किस पर, आप पर, क्या आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रखी है या आपने कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन ज़्यादा ले रखे हैं। डाउट है, वो श्योर नहीं है। ठीक है, उसको डाउट है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप गलती हो। आप अगर अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो या दिखा देते हो उस डिपार्टमेंट को, सपोज आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, आप बैंक है, आपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाया, दिखा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आप सही हो, आप गलत कैसे हो? तो उसको डाउट है। ठीक है, इसलिए आपको स्क्रूटनी का नोटिस आया। ठीक है, आप इसके रीजन क्या क्या है, मतलब कॉमन रीजंस बताऊंगा मैं, कॉमन रीजन एक्सप्लेन करने की आपको ट्राई करूंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले जो रीजन है ये होता है कि जैसे हमें ये लगता है कि हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन से कम है। बेसिक एग्जम्पशन मतलब होता है कि 2.5 लाख से कम है, जो अपना ओल्ड टैक्स के केस में। ठीक है, कि हमारी जो इनकम है या टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, बट हमें लगता है कि हमारी इनकम कम है, हम इसलिए अपनी इनकम को आई टी आर को फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, या दूसरा रीज़न ये होता है कि हमें ये लगता है कि हम हमारी जो इनकम है उस पे ऑलरेडी टीडीएस कट गया है, तो हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है, जितनी भी अपनी इनकम बनती है उस पे अपना टीडीएस कटा हुआ है, तो हम क्यों फाइल करें? अब टैक्स तो चला गया, हम लोग को क्या फाइल करने की जरूरत है? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है, बोर लगता है कि हम रिटर्न क्यों फाइल करें यार, टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दे दिया, अब क्या डिस्क्लोज करना है और क्या नहीं, उसने जितना बनता था उन्होंने काट लिया। ठीक है, या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यार टैक्स तो दे दिया, अब किस लिए और मतलब फालतू का ये रिटर्न रुटर्न भरवाना, ये नहीं करेंगे हम लोग, हो गया। या हम ऑलरेडी बिजी होते हैं कहीं कि यार ये तो छोड़ो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो क्या कर लेगा हमारा, नहीं भरेंगे। ठीक है, पहली चीज ये होगी। अब दूसरा जो आता है अपना कि जो बहुत यूजुअल होता है, बहुत कॉमन होता है, क्या? कि जो अपना टीडीएस क्रेडिट है उसका मिसमैच होना। कैसे? जैसे हमारा ऑनलाइन पोर्टल में फॉर्म 26 में हमारा सपोज जो टैक्स कटा हुआ दिखा रहा है, टीडीएस कटा हुआ दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 1.5 लाख। ठीक है, और हमने अपने रिटर्न में भरते समय क्या दिखाया कि हमारा टीडीएस कटा है 2 लाख। तो दोनों मिसमैच हो गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप दिखा रहे हो 2 लाख, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो आपके टैक्स कटा है उसकी इन्फॉर्मेशन है 1.5 लाख। तो इनकम टैक्स क्या करेगा? उसको शक होगा कि भाई जब टीडीएस ऑनलाइन 1.5 लाख दिखा रहा है, ये बंदा 2 लाख क्लेम कर रहा है, तो भाई इसको स्क्रूटनी का नोटिस भेजो, जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बुलाते हैं इसको कि भाई आपने आपने 2 लाख दिखा रखा है तो कैसे दिखा रखा है। ठीक है, तीसरा आता है, हम अपनी जो एग्जम्प्टेड इनकम होती है ना, एग्जम्प्टेड इनकम, उसको डिस्क्लोज नहीं करते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। बोलते हैं यार ये तो एग्जम्प्टेड है, इस पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा, इसको दिखाने की क्या जरूरत। जैसे मैं सिंपल का एग्जांपल देता हूँ, जो बैंक इंटरेस्ट होता है ना अपना, अप टू 10,000 एग्जम्प्टेड होता है, तो हम क्या करते हैं, किस लिए दिखाना है इसको, इसलिए ये तो एग्जम्प्टेड है, इसको किस लिए दिखाना है, रिटर्न में फाइल क्यों करना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी नॉलेजेबल है, उसको नॉलेज होगी कि यार ये एग्जम्प्टेड है, इसलिए मतलब एसएससी ने नहीं दिखाई या पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने नहीं दिखाई। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज स्क्रूटनी का नोटिस आएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो सबसे कॉमन मिसकॉन्सेप्शन होता है, ठीक है, कौन सा? मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को रिलेटिव से गिफ्ट मिला, मतलब मेरे डैड से गिफ्ट मिला कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, और मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो तो एग्जम्प्टेड है, मेरे को डैड ने गिफ्ट कर रखा है तो मेरे ब्लड लाइन में, इसलिए मैं मतलब मेरे इमीडिएट रिलेटिव हैं तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है रिटर्न में। लेकिन ऐसा नहीं करना कि अगर आपको गिफ्ट मिला है रिलेटिव से,
तो दो वो एग्जम्प्टेड है, बट आपको टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा कि आपको ये पैसा आया कहाँ से या ये गिफ्ट कहाँ से मिला, तो वो शो करना पड़ेगा। तीसरा, मतलब ये जो तीसरा चौथा कह लो कि ये सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में भी है और मैं देखता भी हूँ कि ये सबसे ज़्यादा होता है, क्लेमिंग ऑफ हाई रिफंड्स। कि लोग हाई रिफंड क्लेम करते हैं जो कि उनको एलिजिबल भी नहीं होता, जो उनको लागू भी नहीं है कि हाई मतलब मतलब जितना उनका रिफंड नहीं बनता उससे भी ज़्यादा क्लेम करना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी नोटिस भेज सकता है। जैसे यूजली लोग बोलते हैं कि सर 100% रिफंड दिलाओ, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं हो, मैं कहाँ से 100% रिफंड दिला दूँ। हाँ, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न से नोटिस चाहिए तो आप बोलो किसी को कि आपको 100% रिफंड दिलाए और आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो दिला देंगे और उसके बाद आपको मिल जाएगा वो गिफ्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्क्रूटनी का नोटिस। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच बैठाएगी, जांच में आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा प्रोड्यूस करने के लिए रिफंड के मतलब ये कि मैंने ये जो डिडक्शन कर रखे हैं वो सही है, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। फिर इनकम टैक्स अच्छी खासी आप पे लाइबिलिटी बनाएगा, पेनल्टी लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हायर रिफंड कैसे मिलता है। ऐसे मिलता है फिर हायर रिफंड, जब आप एलिजिबल भी नहीं होगे ना तब मिलेगा। नहीं, हाई रिफंड क्लेम नहीं करना जब तक आपको एलिजिबल नहीं हो उस चीज़ के लिए। तो कोई ऐसे रिफंड क्लेम नहीं करना जिसके आप एलिजिबल नहीं हो, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्क्रूटनी नोटिस आ सकता है। और आपको अगर सपोज ये लगता है कि मैंने इस साल में क्लेम कर लिया, ठीक है, इस साल नोटिस नहीं आया, अगले साल में क्लेम कर लिया, अगले साल नोटिस में नहीं आया। जिस टाइम नोटिस आता है ना, जिस टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स स्क्रूटनी सिर्फ 1 साल का खोलेगा, वो प्रीवियस ईयर के भी खोल देगा और सारा चेक करेगा कि कहाँ कहाँ इसने रिफंड क्या क्या क्लेम कर रखा है, ठीक है। और फिर जब इनकम टैक्स जांच बटाएगा ना तो बहुत बुरी हालत होगी, ठीक है। वो सब कुछ जांच पड़ताल करेगा, सब सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, ठीक है, और फिर नहीं होंगे तो फिर वो बताएगा सब कुछ कैसे रिफंड क्लेम किया जाता है, ठीक है। फिर अपना आता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। ये हम कर देते हैं इंटेंशनली, नहीं इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली कर देते हैं, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमें पता नहीं होता, बाद में पता लगता है और जब हमको स्क्रूटनी का नोटिस आ जाता है, ठीक है। ये करना गलत नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं सब चीज़ के। पहली चीज़ है कि आपने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख के ऊपर खर्चा कर दिया तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न का इनकम टैक्स स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। या 30 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी बेच दी तो भी स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। अगर भाई अगर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज होता है अपना कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया एफडी में 5 लाख से ऊपर, ठीक है, तो भी स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। फिर होता है अपना ये कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख से ऊपर, ठीक है, तो भी मेरे को स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। तो यही सारे थे, ज़्यादा इसमें है नहीं क्योंकि मैंने कॉमन पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है जो यूजली हम फेस करते हैं। ज़्यादा वैसे तो और भी पॉइंट्स है, बहुत टेक्निकल टेक्निकल पॉइंट्स है, बट उतना वो चीज़ आती नहीं है जितने ये कॉमन पॉइंट्स यूजली देखने के लिए मिलते हैं कि हाँ, स्क्रूटनी का नोटिस मेनली यूजली इन्हीं वजहों से आता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों की हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो कोई आप किसी को बोलो सर हमको बता दो, या कोई मेरे को फ्री में जानकारी दे दे, कोई नहीं बोलेगा, या तो इंटरनेट से पढ़ ले या कहीं से देख ले, लेकिन कोई प्रॉपर तरीके से नहीं बताएगा कि हाँ यार इसका इसके अंदर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें समझा सकूँ या बेसिक लैंग्वेज में समझा सकूँ, जो कोई नहीं, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 10 रुपया 15 रुपया तो आ रहा है, 100 रुपये में से वही बहुत है, ठीक है। वही बहुत है कि कम से कम आप कोई भी काम करने से पहले एक बार तो सोचोगे कि हाँ सर ने ऐसा बोला था, तो क्या मैं एक बार कंसल्ट कर लेता हूँ सर से, पूछ ही लेता हूँ कि सर मैं ये कर रहा हूँ तो ठीक ही कर रहा हूँ कि नहीं। बाकी अगर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है कि सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया या किसी पॉइंट के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि हाँ सर हम मुझे इस पॉइंट के रिगार्डिंग और डिटेल नॉलेज चाहिए, ठीक है। या कोई और भी पॉइंट है आपका जिसमें हमको डाउट आ रहा है कि हाँ सर मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न में या इनकम टैक्स के रिगार्डिंग ये कन्फ्यूजन है और मेरे को आप एडवाइस करो कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, या ऐसे से मुझे नोटिस आ सकता है या नहीं आ सकता, तो जो आपको मतलब एडवाइस चाहिए जिस रिगार्डिंग आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हो। और बाकी रिगार्डिंग ये इन्वेस्टमेंट्स और लोन के रिगार्डिंग वो मैं बाद बाद में इन फ्यूचर जब मेरे पास अच्छे खासे आपके बेसिक पॉइंट्स इकट्ठा हो जाएंगे तो उनके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड दैट्स इट। जय हिंद।